सुनिए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अभी नहीं लिखिए कोई बच्चे, बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डिस्काउंट ऑन डेटर्स। डेटर्स जानते हैं क्या होता है? जैसे मान लो मिस्टर गुरमान है और गुरमान जो है सोल ट्रेडर है। कौन है बेटा? और गुरमान का एक डेटर है। क्या नाम रख दे इसका? प्रियम। अब प्रियम इसका डेटर है और डेटर जो है गुरमान के लिए ये प्रियम 5 लाख का है। कितने का है? 5 लाख का है। अब यहां बात हो रही है कि जो ये प्रियम 5 लाख का डेटर है या बहुत सारे डेटर्स है, तो गुरमान डेटर से मांगेगा पैसा। क्या मांगेगा बेटा? डेटर से जब पैसा मांगने जाते हैं तो 3 सिचुएशन अराइज हो सकते हैं। एक है पैसा शायद थोड़ा बहुत नहीं मिला, कम मिला या डूब गया। तो जो पैसा एक्चुअल में मेरा डूब जाए, नहीं मिले, उसको बोलते हैं बैड डेट्स। क्या बोलेंगे? बैड डेट्स। एक चीज होता है कि जब हम पैसा मांग रहे हैं या हमको लगता है डाउटफुल है, पैसा नहीं आ रहा है या नहीं आ सकता है, तो हम उसके लिए प्रोविजन करते हैं। क्या करते हैं? तो प्रोविजन जो हमने पूछा था, क्या प्रोविजन मीन्स द एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर एक्सपेंसेस विच इज नॉट एक्चुअल राइट नाउ। यानी हम फ्यूचर के लिए जो एक्सपेंस एस्टिमेट करते हैं जो हमारे लिए क्या है अभी एक्चुअल नहीं है, उसी को हम प्रोविजन कहते हैं। तो डेटर के लिए भी हमको कुछ डाउट लगता है जिसको हम डाउटफुल कहते हैं कि जो मेरे कुछ डेटर्स है जिनके यहाँ मुझे पैसा बाकी है, हमको लग रहा है कि वो पैसा मुझे नहीं मिलेगा, इतना परसेंट 5-10% हमको लगता है कि डाउट है, नहीं आएगा। तो जो डेटर है हमको लगता है कि डाउटफुल है कि 10% पैसा मेरा डूब सकता है या 5% मेरा पैसा क्या हो सकता है? डूब सकता है। तो जो पैसा आपका डूब सकता है उसको बोलते हैं डाउटफुल डेट। क्या बोलते हैं बेटा? और उसी डाउटफुल डेट के लिए हमको प्रोविजन करना पड़ता है कि भैया हम एस्टिमेट कर लेते हैं, तो उसका नाम पड़ जाता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को हम प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी कह सकते हैं। यानी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दोनों सेम होता है, कोई डिफरेंसेस नहीं है। बट बैड डेट एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में डिफरेंसेस है। हमने जस्ट बताया कि बैड डेट इज योर एक्चुअल लॉस विच इज नॉट रिकवर्ड फ्रॉम द डेटर, and provision is the estimation of loss which could not be recovered from the debtor। अब थर्ड सिचुएशन आता है कि जब आपका डेटर आपको पैसा पे करने आए या टाइम से पहले पैसा देने आए, तो आप डेटर को कुछ बेनिफिट देते हैं कि ठीक है आप टाइम से पहले पेमेंट करने हैं, चलो हम आपको रिबेट दे देते हैं। क्या देते हैं बेटा? रिबेट या डिस्काउंट, उसको बोलते हैं डिस्काउंट ऑन डेट। बट ऑल आर योर एक्सपेंसेस, ऑल आर योर एक्सपेंसेस। याद होगा अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में एक प्रूडेंस कॉन्सेप्ट होता है। कौन सा कॉन्सेप्ट होता है? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। जानते हैं प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के बारे में? कौन कौन जानता है? हैंड रेज करिए।
आप जानते हैं, वेरी गुड, और आप जानते हैं और कोई नहीं जानता है। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट कौन जानता है? चलिए आप बताइए क्या होता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट? भूल गए सर, आप बताइए। फ्यूचर एक्सपेंस और लॉस को हम लोग अकाउंटिंग करते हैं और जो हमारा फ्यूचर इनकम को मेंशन नहीं। यू आर पार्शियली राइट। द प्रोबेबल इनकम, द प्रोबेबल, फ्यूचर नहीं, क्या होगा? प्रोबेबल। प्रोबेबल मतलब क्या होता है? संभावित। अब मान लो कि हमको आज शाम को एक स्टूडेंट बोला कि सर शाम को पैसे पेमेंट फी चला जाएगा, मान लेते हैं, तो हम अभी उसको रिकॉग्नाइज कर ले, अभी हम उसको इनकम मान ले, जब पैसा आ जाएगा तो मान लेंगे। प्रोबेबल इनकम शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज अंटिल इट इज कंफर्म्ड, बट प्रोबेबल एक्सपेंसेस और लॉसेस मस्ट इमीडिएटली बी रिकॉग्नाइज। जब आपको लगता है कि होगा तो उसको हम क्या करेंगे? रिकॉग्नाइज कर लेंगे। डाउटफुल डेट इसी प्रोबेबिलिटी में आता है कि आपको लगता है कि डूब सकता है, कंफर्म नहीं है ना, फिर भी हम उसको खर्चा रिकॉग्नाइज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर देखो, जैसे 5 लाख का मेरा डेटर्स है, 5 लाख क्या है बेटा, और ये जो है डेबिट साइड ऑफ क्या है बेटा? ट्रायल बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर सिचुएशन देखो, एडिशनल इंफॉर्मेशन, अभी सिर्फ और सिर्फ डेटर ही दिख रहा है ट्रायल बैलेंस में, और एडिशनल इंफॉर्मेशन का मतलब द इंफॉर्मेशन विच आर अपीयर आउटसाइड ऑफ ट्रायल बैलेंस, कोई दिक्कत नहीं है। और एडिशनल इंफॉर्मेशन में इंफॉर्मेशन नंबर 1 कहता है कि हमारा बैड डेट्स हुआ है, क्या हुआ बेटा? बैड डेट्स हो गया है 20,000 का, कितना का? दूसरा है कि क्रिएट करना है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एट द रेट ऑफ 5%, और सी पॉइंट बोलता है also create डिस्काउंट ऑन डेटर एट द रेट ऑफ 2%। ये 3 इंफॉर्मेशन डेटर से रिलेटेड है। किसी क्वेश्चन में तीनों देगा, किसी क्वेश्चन में 1 रहेगा, किसी क्वेश्चन में 2 रहेगा, किसी क्वेश्चन में नहीं भी रह सकता है, डिपेंड करता है। बट हम तीनों सिचुएशन को लेकर चलते हैं। पहले मेरा पैसा डूब गया, फिर हमको डाउट हो गया, बाद में जब पैसा मुझे मिलने आएगा तो हम डिस्काउंट दे देंगे। और ये तीनों इंफॉर्मेशन कहाँ है बेटा? ट्रायल में कि ट्रायल के बाहर है? तो ट्रायल के बाहर का मतलब ये एडजस्टेड फिगर है कि अनएडजस्टेड है? अनएडजस्टेड है, इसका डबल ट्रीटमेंट करेंगे, कहीं डेबिट तो कहीं क्रेडिट। और इसका मतलब कि ये तीनों आइटम डेटर में एडजस्टेड अभी नहीं हुआ है, लेकिन अगर इसमें से कोई भी आइटम ट्रायल के अंदर हो तो उस फिगर को क्या बोलते हैं? हम एडजस्टेड फिगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एडजस्टेड फिगर बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि ट्रायल के अंदर भी है, ट्रायल के बाहर भी है। ऐसा एक सवाल भी करवाए थे बैड डेट से रिलेटेड कि बैड डेट ट्रायल के अंदर भी था और ट्रायल के बाहर भी था, उसको भी हम लोग देखें। बट यहां पर कह रहा है कि इसका ट्रीटमेंट समझाइए सर, इसको कैसे हम एडजस्ट करेंगे, कैसे काम करेंगे, समझिए। सबसे पहले आप ना बैलेंस शीट बनाओगे। क्या बनाओगे बेटा? और बैलेंस शीट का कौन सा साइड? बोलो बोलो ना। डेटर किस साइड दिखता है? एसेट साइड। तो बैलेंस शीट किस साइड में जाएंगे हम? लगभग एसेट साइड में। और ध्यान रखिएगा हम डेटर्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? कितना रुपया डेटर्स है? ये आपका इनर कॉलम है, ये आपका अमाउंट कॉलम है, कोई दिक्कत नहीं ना है? कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा? अब इस डेटर से कॉमन सेंस लगाइए। इस तीनों में सबसे पहले क्या माइनस करना पड़ेगा?
स्टेप होता है सबसे पहले जो पैसा डूब गया वो पूरा का पूरा लॉस हो गया तो उसको माइनस कर दो, यानी लेस करेंगे क्या बेटा, कितना रुपया। अब डूबने के बाद कितना पैसा अब डेटर बच गया मेरा, 4,80,000 बच गया बेटा। अब इस 4,80,000 पे हमको अब डाउट हो गया। 5 लाख पे डाउट नहीं है, 5 लाख तो 20 लाख तो खत्म ही हो गया। जो है उस पे डाउट है ना, जो नहीं है उस पे क्यों डाउट करना, वो तो हट गया, खत्म हो गया ना। तो 4,80,000 का डेटा राइट नाउ है, उस पे हमारा प्रोविजन करना है। क्या करना बेटा, शॉर्ट में PDD कर देते हैं, PDD, PDD मत बोल दीजिएगा, PDD, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। क्या बोलेंगे बेटा, और ये कितना परसेंट है, 5%। बताओ कितना आएगा, 4,80,000 का 5%, बताओ कितना आएगा। इसका वैल्यू बताओ ना, 5% कितना आएगा, 24 आ जाएगा क्या, 24,000 आ जाएगा। अब ये घटा दो, घटाने के बाद कितना वैल्यू आएगा। अब हमने क्या किया, डिस्काउंट भी देने की बात कर दिया। और डिस्काउंट कितना परसेंट है, किस वैल्यू पे डिस्काउंट देंगे, जो डाउटफुल है उसको डिस्काउंट थोड़ी देंगे, जो मेरे लिए गुड डेटर है। इसमें गुड डेटर अभी आपको ये लग रहा है, ये वाला 456, ये सब में कुछ, जैसे यहाँ 5% डाउटफुल है, जो डाउटफुल है गुड नहीं कहलाएगा। और ये तो बैड का बैड ही हो गया, बैड समझते ना, अगर बैड है तो पूरा कुछ नहीं आने वाला है। अब बोला कि 100% गुड है मतलब पूरा आ जाएगा, और 90% गुड लग रहा है तो कितना परसेंट डाउटफुल हो गया, 10%। कोई दिक्कत। अब डिस्काउंट कितना परसेंट है आपका, बोलो ना, 2%। 4,56,000 का 2% निकालो, कितना आएगा, 9120। पक्का ना, बता दो रे बुआ। अब माइनस करो इसमें से, 4,56,000 से 4,46,000 ये आ गया आपका नेट वैल्यू ऑफ डेटर, 4,46,880। इसमें कोई दिक्कत है। अभी बताइए कितना ट्रीटमेंट हुआ है, एक ट्रीटमेंट हुआ कि दोनों ट्रीटमेंट हो गया अभी तक। एडजस्टमेंट क्या मतलब, जो आउटसाइड ऑफ ट्रायल बैलेंस है उसका अभी एक ही जगह एंट्री हुआ है। अब यहां पर डेटर का बैलेंस डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है, डेबिट होता है। और ये जो 20,000 है, ये जो 24,000 है और ये 9,120 है, ये डेबिट को माइनस किया है ना, मतलब यहां पर तीनों क्रेडिट हुआ है। क्या हुआ बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, डेटर क्रेडिट हुआ ना। अब कहीं ना कहीं अगर कहीं क्रेडिट हो रहा है तो कहीं ना कहीं क्या होगा बेटा, सब भूल भाल गए, कहीं अगर क्रेडिट हो रहा है तो कहीं ना कहीं क्या होगा, डेबिट होगा। अब ये तीनों डेबिट कहां जाएगा, खर्चा नुकसान है नहीं आपका, कहां जाए, वेरी गुड, कहां जाएगा बेटा, किस साइड जाएगा, बी आर, डेबिट साइड बोलिए, किस साइड जाएगा, डेबिट साइड में बैड डेट, डाउटफुल डेट, डिस्काउंट तीनों डाल दो, खर्चा नुकसान। तो ये तीनों कहां जाएगा, सेकंड में डेबिट साइड ऑफ, यहां लिख दें, यहां लिखेंगे 2 बैड डेट्स। कितना रुपया बेटा, इसको नोट डाउन करो। ये 2
if the following information appears outside of ट्रायल बैलेंस। पहला, बैड डेट्स। क्या करेंगे? अगर ये बैड डेट ट्रायल के बाहर होगा तो क्या करेंगे? डेबिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट। दूसरा, माइनस करेंगे किससे? फ्रॉम डेटर्स इन। कहां पर? समझ में आ रही है ना? सेकेंड, प्रोविजन फॉर ध्यान से देखो, अगर अभी जो एग्जांपल हमने समझाया था उसमें प्रोविजन बाहर था कि अंदर था? बाहर था ना। अब अगर ए यश, शिवांश, यहां देख ले मेरे भाई, अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ट्रायल बैलेंस के बाहर है तो इसका भी दो ट्रीटमेंट होगा। सबसे पहले जो प्रोविजन ट्रायल के बाहर होगा उसको बोलेंगे न्यू प्रोविजन। क्या बोलेंगे? क्यों बोलेंगे? बिकॉज इस साल हमने नया नया अभी जस्ट किया है। ट्रायल के अंदर वाला का बात नहीं कर रहे हैं, ट्रायल के अंदर वाले का बात नहीं कर रहे हैं। अंदर वाले का मतलब पहले से किया हुआ, उसको न्यू नहीं बोलते, उसको ओल्ड प्रोविजन कहते हैं। लेकिन ट्रायल के बाहर जो, उसको क्या बोलेंगे? न्यू प्रोविजन। मतलब इस बार लग रहा है कि इतना पैसा डूब सकता है। तो इसका भी क्या कहानी है? इसको आप क्या करोगे बताओ? डेबिट साइड ऑफ व्हाट? पीएल अकाउंट। और दूसरा माइनस फ्रॉम क्या? अब यही किए हैं ना हम लोग, बोलो ना हाँ है ना। डिस्काउंट ऑन डेटर। अब मान लो डिस्काउंट ऑन डेटर परसेंटेज में दिया हुआ है, तो डेटर में सबसे पहले डेटर से बैड डेट माइनस करेंगे। डेटर से जो बैड डेट माइनस हो जाएगा उसके बाद जो वैल्यू आएगा उस पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट निकालेंगे। वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जब माइनस कर लेंगे उसके बाद जो नेट वैल्यू ऑफ डेटर आएगा उस पे हम लोग डिस्काउंट निकालेंगे। मतलब डिस्काउंट हम पहले नहीं निकालेंगे। जैसे यहां पर लिखा हुआ ना कि 2% डिस्काउंट ऑन डेटर है, तो ये 2% 5 लाख पे नहीं निकल रहा है। ध्यान से रखना, आसान टॉपिक नहीं है, समझ लोगे तो आसान हो जाएगा। समझना इंपॉर्टेंट है, समझने में आपको आज और हो सकता है कल भी लग जाए। आज तो यहां समझ गए, घर पे जब तक रिवाइज नहीं करोगे दिक्कत कर जाएगा। सीरीज समझो, डेटर पे 3 चीज आ सकता है मैक्सिमम, 2 चीज भी हो सकता है, 1 चीज हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 3 चीज आएगा। पहला आएगा बैड डेट, पहला क्या आएगा? दूसरा आएगा डाउटफुल डेट, क्या आएगा? तीसरा आएगा डिस्काउंट। अब अगर किसी क्वेश्चन में तीनों दिया है एडजस्टमेंट में, तो डेटर से सबसे पहले क्या माइनस करेंगे? बैड डेट माइनस करेगा, जो नेट वैल्यू आएगा उस पर क्या निकालेंगे? डाउटफुल डेट निकालेंगे। उस पर जब वो डाउटफुल डेट माइनस हो जाएगा तब क्या करेंगे? तब करेंगे हम लोग क्या? डिस्काउंट निकालेंगे। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, एकदम क्रिस्टल क्लियर है, बोलो हाँ। अभी यहां पर वही हो कि डिस्काउंट और डेटर, इसका भी 2 ट्रीटमेंट हो जाएगा। क्या करेंगे? बोलो, डेबिट साइड डालेंगे ना, डेबिट साइड ऑफ, और दूसरा अच्छा माइनस, हाँ ठीक है, माइनस फ्रॉम। कोई दिक्कत? बोलो ना।
सावधानी हटी, दुर्घटना, समझते हो ना? फर्स्टली bad debt will be deducted from what? Debtor. Then provision for doubtful debts will be created on net debtor, and then discount on debtor will be calculated at लास्ट। कोई दिक्कत नहीं है, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, समझ गए? नोट डाउन करिए दोनों पॉइंट जल्दी जल्दी। देखो ध्यान से, अब मेन खेल होने वाला है। अभी तक आसान था। क्यों आसान था? कि मैं एक सवाल पूछूंगा, उसका जवाब आप लोग पॉजिटिव में दोगे। क्या अभी तक आपको समझ में आ गया? तो आसान था। अब ना खेला होवे। चलिए देखिए, यहां पर आपका 101% कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। कितना परसेंट? 101%। ये एक्सट्रैक्ट ट्रायल बैलेंस है। क्या है बेटा? ये एक्सट्रैक्ट समझते हैं पहले? दिस इज नॉट द कंप्लीट ट्रायल बैलेंस, दिस इज जस्ट द एक्सट्रैक्ट, मतलब कि कोई इंफॉर्मेशन जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो ट्रायल बैलेंस है। यहां पर लिखा हुआ है हेड्स ऑफ अकाउंट्स। क्या लिखा हुआ है? अभी कोई कुछ नहीं लिखेगा, सिर्फ यहां देखेगा। यहां लिखा हुआ आपका डेबिट और यहां आपका क्रेडिट। यहां लिखता है डेटर्स और यहां लिखा 5,20,000। यहां लिखा बैड डेट्स और यहां लिखा प्रोविजन। अच्छा, प्रोविजन फॉर बैड डेट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट सेम है कि अलग अलग है? प्रोविजन फॉर बैड डेट एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट सेम है कि अलग अलग है? सेम है। हमने अब यही बताया। कैसे सेम है सुनिएगा तब ना। प्रोविजन फॉर बैड डेट या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, दोनों का मतलब कि हम प्रोविजन कर रहे हैं पैसा डूबने का। बैड डेट मैंने वर्ड यूज नहीं करता, मैंने प्रोविजन वर्ड लगाया है। ठीक है, तो सेम है। और ये मान लो 20,000 है। कितना बेटा? ट्रायल का टोटल अभी चेक नहीं करना बिकॉज ये एक्स्ट्रैक्ट ट्रायल बैलेंस है। क्या है? अब यहां देखो ध्यान से, एडिशनल इंफॉर्मेशन। फर्दर बैड डेट 20,000 है। फर्दर बैड डेट कितना है आपका? दूसरा, क्रिएट रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन डेटर एट द रेट ऑफ 5%। बस इतना ही रहने देते हैं। अभी तो कोई दिक्कत नहीं हुआ है ना? अब मुझे बताओ, ये जो बैलेंस शीट में जो बैड डेट 15,000 रुपया है, ये एडजस्टेड है कि अनएडजस्टेड है? ये एडजस्टेड है। ये क्या बेटा? ये कितना जगह जाएगा? 15,000।
एक जगह जाएगा, किस साइड जाएगा, कहां जाएगा, किस अकाउंट में, किस साइड। बहुत अच्छा जवाब दिया। ये जो डाउटफुल डेट है ये एडजस्टेड है कि अनएडजस्टेड है, एडजस्टेड है कि अनएडजस्टेड है, एडजस्टेड है। अच्छा ये ट्रायल के अंदर है कि ट्रायल के बाहर है, तो इसको ओल्ड प्रोविजन कहेंगे। हमने जस्ट बोला कि ट्रायल के बाहर जो प्रोविजन कर रहे हैं वो अभी कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं न्यू प्रोविजन। क्या बोलते हैं? और जो ट्रायल के अंदर वो पहले से किया हुआ है तो क्या कहलाएगा? और किस साइड दिख रहा है, क्रेडिट साइड की डेबिट साइड? ये आपका ओल्ड प्रोविजन है, लिख लेंगे हम लोग। अभी लिखिए कोई नहीं, बट यहां लिख लेना है। ओल्ड प्रोविजन आपका है पहले से 20,000। अब ट्रायल के बाहर भी दो इंफॉर्मेशन लिया हुआ कि फर्दर, फर्दर मतलब क्या होता है? आगे, मतलब कि और भी डूब गया, जितना डूबा था और डूब गया, है ना। फर्दर बैड डेट कितना हो गया बता सकते हैं? टोटल बैड डेट कितना हो गया आपका? 35,000। वेरी गुड। पहले से डूबा हुआ था 15,000, पहले से कितना डूबा हुआ था, और कितना डूब गया? तो टोटल डूबा 35,000। लेकिन मुझे ये बताओ, हम जो 20,000 जो फर्दर बैड डेट हुआ ये तो अनएडजस्टेड है ना, क्योंकि ट्रायल के बाहर है, बोलो ना हाँ है ना। तो जो डेटर से हम माइनस करेंगे बैड डेट, डेटर से माइनस करेंगे बैड डेट, मुझे बताइए कितना माइनस करेंगे? ऑप्शन 1 15,000, ऑप्शन 2 20,000, ऑप्शन 3 35,000। कितना माइनस होगा? कितना माइनस होगा? 35। आप बताओ। 35 आप, 35 आप, 35 आप। चलिए सृष्टि आप यहां आइए, आइए। देखिए आप सबका जो जवाब था वो था कि डेटर से हम लोग, तो इधर आ जाइए, डेटर से हम लोग 35,000 माइनस करेंगे। आप सब गलत जवाब दिए। किसी एक बच्चे ने बोला कि 15,000 माइनस करेंगे, उनका भी जवाब गलत था। जो ट्रायल के अंदर है वो एडजस्टेड है। क्या है? तो जो एडजस्टेड तो ऑलरेडी घट चुका है ना। हमने यही ना बोला कि जो बैड डेट ट्रायल के अंदर होगा उसको डेटर से माइनस नहीं करेंगे, वो तो ऑलरेडी माइनस हो चुका है। वही बैड डेट एडजस्ट होगा डेटर में जो अनएडजस्टेड है, और वही बैड डेट जो अनएडजस्टेड है वो दिख रहा है ट्रायल के बाहर जो कितना है? सृष्टि कितना माइनस होगा? 20,000, क्योंकि वो ट्रायल के बाहर अनएडजस्टेड है। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो जवाब दिए हैं अभी तक परफेक्ट जवाब दिए है। 20,000 विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द व्हाट? डेटर। कोई दिक्कत नहीं है। सृष्टि बैठ जाइए। चलिए अब सवाल ये है कि तुम्हारा टोटल डेटर कितना है? बोलो। अरे भाई सवाल सुन ले भाई। टोटल डेटर कितना है? 5,20,000। बोलो ना हाँ या ना। उस 5,20,000 से पहले क्या एडजस्ट करेंगे? सावधानी हटी, दुर्घटना घटी के 3 नियम देखो। पहले क्या माइनस करेंगे? कितना माइनस करेंगे? फिर 15,000। हे भगवान, फिर कितना माइनस करेंगे? 20,000। कितना माइनस करेंगे? 20,000। 5,20,000 से 20,000 माइनस हो जाएगा तो कितना डेटर, नेट डेटर आएगा? 5 लाख। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी का दूसरा नियम क्या था? डाउटफुल डेट क्रिएट करना है। एडजस्टमेंट वाला करेंगे ना। कितना परसेंट है? कितना रुपया पे? कितना आएगा? 25,000 आ जाएगा। वो जो 25,000 होगा वो कहलाएगा न्यू प्रोविजन। क्या कहलाएगा बेटा? तो जो ट्रायल के बाहर जो डाउटफुल डेट का इंफॉर्मेशन लिखा रहा है उसको बोलते हैं न्यू प्रोविजन। क्या बोलते हैं? अब देखो ध्यान से, तुम्हारा कहानी क्या होगा समझिए। यहां पर जब हम एडजस्टमेंट करेंगे क्या करेंगे बेटा? तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? सुनो ध्यान से, प्लीज सुन लो ध्यान से भाई, मेरे सुन लो ध्यान से। हमारा पहले से देखो, जो
फर्दर बैड डेट कितना पैसा डूबा आपका? कितना पैसा डूब गया? बोलो ना। 20 है भाई, फर्दर वर्ड लिखा हुआ ना, कितना डूब गया? और इसमें और कितना डूबना है? हम यहां जब न्यू प्रोविजन लिखेंगे तो समझ लो ये वाला इंफॉर्मेशन है, ये कितना आएगा? 5 लाख, सॉरी 5,20,000 टोटल डेटेड माइनस बैड डेट 20,000, इसका कितना परसेंट है न्यू प्रोविजन? आ जाएगा कितना? तुमको कितने का नुकसान टोटल हो रहा है? एडजस्टमेंट के अनुसार 45,000, बोलो है ना। और तुमने सोचा कितना था डूब जाएगा मेरा? तो इसको जो है लेस कर देंगे ओल्ड प्रोविजन को, क्योंकि वो क्रेडिट में है। वो किस साइड बेटा? यानी इतना हमको लगता था पहले से डूब जाएगा, तो इसको हम एडजस्ट, मतलब इसको हम खर्चा के साथ ही हम क्या कर रहे हैं, इसको एडजस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो क्रेडिट में दिख रहा है। किस साइड दिख रहा है? और ये जो आइटम जो हमारा अगर एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाएगा तो पीएल में किस साइड दिखेगा? डेबिट साइड। जैसे समझो ये डेबिट आइटम हो गया, क्या आइटम हो गया बेटा? ये भी क्या हो गया? सॉरी, ये भी क्या आइटम हो गया आपका? डेबिट हो गया। तो टोटल डेबिट कितना हो गया आपका? 45,000। टोटल डेबिट कितना हो गया? लेस करेंगे इसमें ओल्ड प्रोविजन कितना? 20,000। नेट कितना आएगा? इसको दिखाएंगे पीएल अकाउंट में किस साइड? बिकॉज डेबिट आइटम ज्यादा है, तो फर्दर बैड डेट और न्यू प्रोविजन को हम एक साथ लेंगे। फर्दर बैड डेट और न्यू प्रोविजन को एक साथ लेंगे, और इस टोटल में से हमने पहले से जो डाउटफुल डेट क्रिएट कर रखा था, जिसको हम बोलते हैं ओल्ड प्रोविजन, उसको हम माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा? माइनस कर देंगे। माइनस करने का जो वैल्यू आएगा उसको हम पीएल में किस साइड दिखा देंगे? डेबिट साइड दिखाएंगे। उसके अलावा जो बैड डेट पहले से ऑलरेडी हम क्रिएट कर चुके हैं, इसको हम कहां दिखाएंगे? डेबिट साइड ऑफ किस अकाउंट में? पीएल में दिखा देंगे। सर बैलेंस शीट में डेटर कितना दिखेगा ये मुझे बताइए। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही आ गया। देखो जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो यहां पर डेटर, मेरा ग्रॉस डेटर कितने का है? इसमें सबसे पहले क्या माइनस करेंगे बेटा? कितना रुपया? कितना डेटर आ गया? अब इस पे क्या करेंगे? हम प्रोविजन करेंगे बेटा। कितना परसेंट? कितना आएगा? तो बैलेंस शीट में नेट डेटर दिखेगा 4,75,000। कितना दिखेगा बेटा? 4,75,000। इसको नोट डाउन करिए एंड देन इस पे एक सवाल कर लिया जाएगा तो और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए, क्लास में हम सवाल कल कर लेंगे।